हेलो गैस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गैस, आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि क़यामत के करीब दुनिया में क्या क्या होने वाला है और दुनिया कैसी होगी। चलिए तो गैस, आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने दोस्ती यारों में इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला यूँ फरमाता इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ चुका। वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, और वो इतराए हुए गफलत में पड़े हुए हैं, मुंह फेरे हुए हैं। सही बात है। लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि हिसाब का दिन कितना सख्त होने वाला है। मेरे अजीज़ों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे हैं जैसे दो उंगलियां करीब हैं। 1400 साल पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि क़यामत इतनी करीब है जितना दो उंगलियां करीब हैं। और अब के ज़माने में तो क़यामत के सिलसिले में जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई थी वो तकरीबन पूरी हो गई, बड़ी निशानियों को छोड़कर। और ये भी हदीस पाक में है कि अगला ज़माना इतनी तेज़ गुजरेगा कि तुम्हें उसका अंदाज़ा ही नहीं होगा। ज़मानों पर ज़माने आते चले जाएंगे। सही बात है। ये जो आखिरी वक्त की निशानियां हैं, मैं सिर्फ मुख्तसर सा एक पैगाम दूंगा। शाबान का महीना है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महीना है। और रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में किसी महीने में देखा गया तो शाबान का महीना। फरमाया गया कभी कभार पूरे शाबान का महीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े से रहते। और ये इरशाद फरमाते कि ये महीना ऐसा है जिसमें सारे लोगों के अमाल अल्लाह के हुज़ूर जाते हैं, पेश किए जाते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं इस हाल में मेरे अमाल पेश किए जाएं अल्लाह की बारगाह में कि मैं रोज़े के आलम में हूँ। जब मेरे अमाल पेश किए जाएं अल्लाह की बारगाह में तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो ये शाबान का महीना जो अब रमज़ानुल मुबारक के करीब कर रहा है, लेकिन बाज़ बुज़ुर्गों ने ये भी फरमाया शाबान में मौतें भी कसरत से होती हैं। लोगों का यहाँ पर हिसाब किताब 15वीं शाबान को जो अब शब बारात आने वाली है लिख दिया जाता है। साल भर में क्या क्या होने वाला है, कितने लोग जाने वाले हैं। कई लोगों की किताबें बंद कर दी जाती हैं। हदीस पाक में ये भी है कि फैसला अल्लाह ताला फरिश्तों के हवाले फरमा रहा होगा। हालांकि जब हम माँ के पेट में थे तभी लिख दिया गया है कि कितनी उम्र है, लेकिन फरिश्तों को जो ट्रांसफ़र किया जाता है साल में एक मरतबा, अगले साल इनका क्या क्या होना है। और हदीस में है किसी के मुतालिक फरिश्तों को ये कहा जा रहा होगा कि फ़लाँ 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद उसकी फ़लाँ वजह से मौत आएगी, लेकिन वो बंदा शादी की तैयारी कर रहा होगा। वो बंदा जिसके मौत का ऑर्डर जारी हो चुका है, फरिश्ते ले चुके हैं, वो अपने कारोबार के और अपने घर बार के बनाने में मसरूफ़ होगा। उसे अंदाज़ा तक नहीं होगा कि शाबान के इस महीने में उसकी मौत का परवाना निकल चुका है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कुरान की आयत इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। अल्लाह फरमाता है लोगों का हिसाब बहुत करीब आ चुका जबकि वो गफलत में पड़े हुए हैं। अब जिस ज़माने में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये इतनी तेज़ी से आपके ऊपर से गुज़र जाएगा कि आपको एहसास तक ना होगा। बल्कि एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जवान बूढ़े नज़र आने लगेंगे और बच्चे जवान नज़र आने लगेंगे। वो दौर आए आज। बच्चे तो हमारे जवान हो ही चुके हैं। जो 6 साल के बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हैं, जिनको हकीकत में बच्चा कहा जाता था, अब के ज़माने में वो बच्चे ही नहीं रह गए। 8 साल के बच्चे वो बच्चे ही नहीं रह गए। सारी स्कूलों के हालात हमारे पास आए दिन नई नई खबरें आती हैं। 3री जमात का, 4थी क्लास का बच्चा ख़तरनाक किस्म के नशों में मुब्तला है जो बड़े बड़े जवान भी नहीं किया करते थे। तो बच्चा कहाँ रहा।
पे गौर देना हुजूर चाहिए पाक हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बच्चे जवान और अपने लगेंगे बच्चे को और जवान बूढ़े हैं। और जवानों की हालत ये है कि सारे मजे अपने बचपन में इतने कर लिए कि जवानी में ताकत ही खत्म हो गई। सही बात। 25 साल की उम्र में ऐसे लगते हैं जैसे कि बुढ़ापा आ गया, कमजोरियां आ गई। 30 साल पहले के दौर में 40 साल को भी जवानी कहा जाता था, अब के दौर में 40 साल तो बुढ़ापा हो गया। 30 साल की उम्र के बाद आज के नौजवानों के जवाब देने लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बचपन में अपने आप को बर्बाद कर लिया, सही बात। बचपन में अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो जो बचपना था उसको जवानी में बिता दिया, और जो जवानी है वो बुढ़ापे में। और जो बूढ़े असल बूढ़े हैं जिनको 60-70 साल की उम्र मिली हुई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए नियामत है। बाकी क़यामत के करीब जो हालात हैं वो इस तरह के। और मज़ीद मैं आपको ये भी बता दूं कि ज़माना तरक्की करते करते तुम्हें ऐसा सुस्त और काहिल बना देगा कि तुम कोई काम के लायक भी नहीं रह जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमसे रुखसत हो रही हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं। अभी कल ही मैं जिक्र कर रहा था, अभी 10 साल पहले 20 साल पहले जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने मौजूद थी वो अब गायब हो चुकी हैं। खाली वक्त उसे मिले तो नशा भी याद आ जाए, खाली वक्त उसे मिले तो औरतों की तरफ मैलान भी बढ़ जाता है, खाली वक्त उसे मिले तो उसको दौलत लुटाने और अय्याशी करने की फिक्र भी सवार होने लगती है। अपने आप को किसी चीज़ में मसरूफ़ कर ले, और सबसे बेहतरीन मसरूफियत क्या है? अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र पाक है। ये सबसे बेहतरीन मसरूफियत है कि तुमने अपने आप को इसमें मसरूफ़ कर रखा तो अल्लाह ताला दुनिया की तमाम मसरूफियतों से तुम्हें आज़ाद कर देगा, बुराइयों से आज़ाद कर देगा। कुरान में रब ताला फरमाता है वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, जिन्होंने ये कहा हमारा रब हमारे लिए काफ़ी है, हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और क्या ही बेहतरीन मददगार है, क्या ही बेहतरीन वकील है। जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उसके फ़ौरन बाद आयत आई फ़न्क़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। अल्लाह उन लोगों को अपनी ख़ास नेमतों में ले जाएगा, ऐसी जगह जहां कोई बुराई उन्हें छू भी न सकेगी। जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आगे भी है दूसरी आयत है निअमल मौला जिसने ये कहा, अल्लाह फरमाता है उन बंदों को अल्लाह अपनी खास नेमतों में ले जाएगा और फजल में ले जाएगा, ऐसी जगह लम यमससहुम सू, जहां उन्हें कोई बुराई छू भी ना सकेगी, कोई बुराई ना आ सकेगी। इसीलिए कसरत से अपने आप को मसरूफ रखो। ये जो महाफिल हमारी हो रही हैं, अल्लाह करे कि हमेशा कायम रहे। हम हफ्ते में एक मरतबा जिक्र की मजलिस में आते हैं अपने दिल को अल्लाह ताला की याद से मामूर करने के लिए। वैसे खाना तो दिन में 3 मरतबा और कोई तो 5 मरतबा खाते हैं। अपने जिस्म का भरपूर ख्याल रखा जाता है। हमारी रूह के ख्याल के लिए इन मजलिसों में आना ज़रूरी है। ये मजलिसों की पाबंदियाँ, और अगर आप इसको ही ये समझ कर ना चलें कि हमने एक बार हफ्ते में जिक्र कर लिया तो अब काफ़ी है। हमारी गाड़ी भी जो है पेट्रोल बार बार मांगती है, उसको जिस तरह से चलाते हैं उस तरह से उसकी ख्वाहिश भी है। रोज़ाना गाड़ी को अगर कहीं खड़ी कर रखें तो ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगेगा, लेकिन चलती रहे तो बार बार पेट्रोल की ज़रूरत है। हम में से अभी कोई ऐसा नहीं है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, हर कोई चल रहा है, फिर रहा है, दुनिया में मसरूफ़ है। तुम अपने खाने पाने भी कर रहे हो, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारी गाड़ी चल रही है और इसको पेट्रोल बार बार चाहिए। और यही जो ईंधन है, ये पेट्रोल है, उसका काम ये अल्लाह ताला का जिक्र करता है। तुम्हारे जिस्म को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारी फिक्रों को बैलेंस रखने के लिए, तुम्हारे दिमाग को सही सलामत एक नहज पर रखने के लिए ये जिक्र की महाफिल क़ुव्वत देती हैं। अगर इस हफ्ते में आपने जिक्र किया नहीं हुआ तो आप अपने ही घर पर सोने से कबल बिस्तर पर बैठकर क्यों अल्लाह का जिक्र नहीं कर लेते?
5 मिनट 10 मिनट उस मौला को पुकार करके सोने में क्या हर्ज है। लोग मोबाइल देखते, गाने सुनते, फिल्में देखते हुए सो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करके सोने वाला, मेरे अजीज़ों, कुरान में मौला फरमाता है फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, उसका वादा है तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँ। और इसकी तफसीर में अल्लाह ताला के इस कौल में, इस फरमान की तफसीर में बुजुर्गों ने फरमाया अल्लाह कैसे याद करता है बंदे को, अल्लाह बंदे को कैसे याद करता है। जब तुम उसकी याद में मसरूफ रहे, अपने आप को बिजी कर रखा, अल्लाह तुम्हें कैसी जगह याद करता है। फरमाते हैं मुफस्सिरीन के बंदा तो लोगों में अल्लाह को याद किया और अल्लाह बंदे को फरिश्तों में याद करता है। फरिश्तों के दरमियान तुम्हारा जिक्र होने लगता है कि फलां का बेटा फलां आज मेरा जिक्र कर रहा था। आज महफिल जिक्र से जितने निकलेंगे अल्लाह करीम हमारा जिक्र फरिश्तों में ज़रूर फरमाएगा, फरिश्तों में ज़रूर जिक्र होगा कि फलां बंदा आज जिक्र में मशगूल था। और फिर ये भी फरमाया बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि अल्लाह ताला वहाँ याद करता है जहाँ फरिश्ते हों, फरिश्तों की महफिल में तुम्हारा जिक्र। और उसके अलावा ये भी फरमाया गया कि तुम दुनिया में ज़िंदगी में उसे याद करते थे और वो तुम्हें मरने के बाद कब्र में याद करेगा। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब अल्लाह ताला तुम्हें याद फरमाता है। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम का मतलब ये है वो तुम्हें याद फरमाएगा, लेकिन उसके लिए कसरत से तुम अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। तो बहरहाल मेरे अजीज़ों, क़यामत की निशानियाँ जो हमने आज मुख्तसर आपके सामने रखी, वो बहुत तेज़ी से तुम्हारे सरों पर आ रही हैं और तुम्हारे हाथों से बहुत सारे काम अब छिन जाएंगे। अभी आप तरक्कियात में खुशी से बात करते हुए बैठते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कि सुना है ऐसी कार आ रही है कि वो अब बग़ैर ड्राइवर के चलेगी, रोबोट से चलेगी। इसको तो हम खुशियों में डिस्कस करते हैं कि अच्छा ऐसा होने वाला है। पहले ऐसा था कि मोबाइल आप बटन के दबाते थे, किसी ने अगर ख़बर कर दिया कि नहीं बाद में सिर्फ टच करने से आता है तो आप कहते अच्छा ऐसा भी आने वाला है। लेकिन आप कोई कहे तो आपको कोई ताज्जुब नहीं, टच स्क्रीन, कोई ताज्जुब की बात नहीं। बिना ड्राइवर के गाड़ियां आ जाएंगी। इस तरह होते होते निज़ामे ज़िंदगी इस कदर बदल जाएगा, इस कदर बदल जाएगा। आज मेरी ये बात नोट करके रख लें, ज़िंदगी बाकी रही तो 10 साल बाद इंशाअल्लाह हम मुलाकात करेंगे, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी। और उसके बाद फिर हमारी ये बातें मैच करके देखें कि क्या क्या हुआ है और क्या क्या है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब